नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 में इकाई 2 इसका नाम है बूढ़ी काकी। जो मैंने पहले वीडियो में बूढ़ी काकी का जो लेखक है प्रेमचंद जी, जो हिंदी साहित्य के महान लेखक और जिन्हें सम्राट यानी राजा, हिंदी साहित्य का राजा कहा जाता है, उनके बारे में मैंने आपको परिचय दिया था। और बूढ़ी काकी जो इकाई है, पाठ है, उसकी जो कथा वस्तु है उसके बारे में भी बताया था। आज हम पाठ को आगे देखेंगे। पेज नंबर है 2, जिस पर मैं पढ़ाई करूँगा, आपको भी देखना है और आपको किताब में से पाठ है उसको पढ़ लेना है। तो देखिए पहला पैराग्राफ। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो पहले पैराग्राफ की अगर हम बात करें, उसको समझे कि क्या कहना चाहते हैं लेखक, तो कह रहे हैं पहली जो लिखी है उसमें पंक्ति उसमें ही बताया गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा, तो अगर उसको गुजराती में बात करें तो वृद्धावस्था, गड़पण। तो क्या पुनरागमन यानी वापस आना, पुनरागमन। बुढ़ापा, बूढ़े लोगों को हम देखते हैं जो छोटे बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा कोई चीज़ नहीं मिलती तो रोता है, वो गुस्सा करता है, इसी तरह बूढ़े लोग में भी हमें बचपन देखने को मिलता है। इसलिए लेखक ने कहा बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। हमारे घर पे दादी दादी है, नाना नानी है, हम देखते हैं तो छोटे बच्चों की तरह उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खानी अच्छी लगती है। चॉकलेट हो, बच्चों छोटे छोटे होते हैं जब होते उससे खिलाओ बेटा मेरे को, तो मेरे को खाना है। उनको नई नई चीज़ें खाना, अगर कोई उनकी बात टाल देता तो बच्चों की तरह वो रोते हैं, बुरा लगता है, गुस्से होते हैं। इसलिए कहा गया है कि इंसान अगर बचपन बुढ़ापे में उसे बचपन का स्वरूप दिया गया है, तो बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। बूढ़ी काकी जो है उसके अगर बात करें तो उसका जीभ के स्वाद के सिवा उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो चुकी। उसके बूढ़ा होता है इंसान, हम देखते हैं उसके हाथ पैर काम नहीं करते, हाथ में कंपन आ जाती है, पैर जवाब दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे बूढ़ी जाके उसकी जीभ जो है, जीभ के स्वाद के सिवा उसको नया नया खाना अच्छा लगता है। बूढ़े लोगों को उसको ऐसा लगता है अब जाना है ईश्वर के वहाँ, तो कुछ थोड़ी सी जिंदगी जी ले अच्छी रहे। इस तरह से बूढ़ी जाके उसकी जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी। तो बात करें कि चेष्टा यानी जो बस उन्हें वही काम खाना ही अच्छा लगता है, उनके स्वाद जीभ बस चटाकेदार खाना शेष, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। कि उनको कष्ट यानी तकलीफ, मुश्किल है, मुसीबत, जब उन्हें कोई मुश्किल का सामना होता, उन्हें जब दर्द होता, दुख होता, कोई चीज़ नहीं मिलती, तो उनके पास सभी लोगों को उनके तरफ आकर्षित अट्रैक्शन करने के लिए सिर्फ रोने के सिवा कोई बहाना नहीं था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। हाथ और पैर बूढ़े लोगों को हम देखते हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, जो आदमी उठा देता वो चल पाते हैं। जमीन पर पड़ी रहती, घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल यानी विरुद्ध में जब करते, भोजन समय पर नहीं मिलता या भोजन का समय टल जाता, अगर बाजार से कोई चीज़ लाई जाती है और उनको नहीं मिलती तो वे रोने लगते हैं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, वह जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। दूसरा पैराग्राफ की बात करें
उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। दूसरे पैराग्राफ की अगर बात करें तो उसमें बूढ़ी काकी के जीवन के बारे में बताया गया है, उनका जीवन कैसा था। तो उनके पति कुछ समय पहले स्वर्गवास यानी उनकी मौत हो चुकी है, और उनके बेटे भी तरुण होकर यानी 13-14 साल की उम्र को तरुण अवस्था कहा जाता है। उतनी उम्र में उनके बेटे बड़े होकर गुजर चुके। हम जानते हैं कि जब एक माँ के इतने बड़े उनके बेटे गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तब उस पर क्या बीतती है, और उसके बुढ़ापे में उसके बेटे ही उसका सहारा होते हैं। यहाँ बूढ़ी काकी का उसके उनके पति भी स्वर्गवास हो गए, उनके बेटे भी स्वर्गवास हो गए, उनका सहारा कोई नहीं, बस सिर्फ एक भतीजा है उनका। जो भतीजा है इसका नाम है बुद्धिराम, उसके सिवा बूढ़ी काकी का कोई सहारा नहीं है। इसलिए बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान के पास कुछ धन दौलत होती है, संपत्ति है, तभी कोई उनकी सेवा करता है। अगर उसके पास कुछ है नहीं तो कोई उसकी खिदमत या सेवा नहीं करता। यहाँ बूढ़ी काकी के पास कुछ संपत्ति है, उनके पति ने बसाई हुई, अब तो उनके पति भी नहीं, उनके बेटे भी नहीं, तब सिवाय भतीजा उसके नाम कर दिया है। तो तब बुद्धिराम ने सारी जब संपत्ति लिखाते समय अपने नाम कराने के वक्त बुद्धिराम ने लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग दिखाना यानी मुहावरा है, बड़े बड़े झूठे वादे करना, इस तरह से उसका अर्थ होता है। अगर वाक्य में प्रयोग करें तो इस तरह से लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। तो यहाँ देखो कूली डिपो, जो कूली का काम करते हैं, बस स्टैंड पे होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, वह अभी भी जो बेचारे काम के लिए जाते हैं, जो लोग जब वो कूली का काम के लिए उससे बात करते हो दलाल से, जिसे हम एजेंट भी कहा जाता है, तब वो बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन फिर जो जब वो उनके भरोसा रख के विश्वास रख के जब वो ज्वाइंट होते हैं काम करते हैं, तब उन्हें सब वादे झूठे लगते हैं। इसी तरह से बुद्धिराम ने भी किया, और हम देखते हैं समाज में इस तरह ही होता है कि जब इंसान को गरज होती है किसी की संपत्ति या किसी की धन दौलत अपने नाम कराने की, तो वो बड़े लंबे लंबे चौड़े आसमान फलक के जितने बड़े लंबे चौड़े वादे करते हैं। जैसे ही उसके नाम हो जाता है, सब कुछ उसके हाथ में आ जाती है वो चीज़, उसके बाद वो जो वो अपना रंग बदल लेता है और अपना असली रूप में वो आ जाता है। इंसान अपने स्वार्थ के सिवा, कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो स्वार्थ के बिना किसी की सेवा करते हैं, वरना हम देखते हैं कि स्वार्थ के बिना कुछ होता नहीं, अपना काम कराने के लिए। तो वो सब जब आ गए, यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, वार्षिक यानी सालाना वर्षनी आवक जिसे कहे, ये कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन बड़ी कठिनाई से मिलता था। देखो वो भतीजा है, बूढ़ी काकी ने भरोसा किया, एक बूढ़े इंसान ने अपने भतीजे पे किया, चलो दुनिया में कोई नहीं है, उनका भतीजा है, वो उनका ख्याल रखेगा, पर सामने भतीजा 2 वक्त का खाना दे, उसलिए बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति थी जो वो बूढ़ी काकी ने अपने भतीजे के नाम कर दी, भरोसा रख दिया। बूढ़ी काकी चाहती तो कोई काम वाली या नौकर रख के भी वो काम करा सकती थी। वार्षिक आय 200-250 रुपया है उसकी सालाना, उस वक्त की बात है जब ये लिखी गई थी। तो क्योंकि 1880 में तो उनका जन्म है, तो शायद ये 1920-30 की बात है लिखी हुई। ये तब की बात है, आज से 100 साल पहले की। लेकिन तब वो 250 रुपये की क्या कीमत होगी, 200 से 250 तकरीबन, क्योंकि रख चले। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने भतीजे पे भरोसा, लेकिन भरोसे को उनके भतीजे ने तोड़ दिया। 2 वक्त का खाना मुश्किल से बूढ़ी काकी को, और हम समाज में देखते इसी तरह होता है। उसके बाद का पैराग्राफ, लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश
विद्वेष होता ही है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। स्वाभाविक है, माँ बाप जैसा करेंगे व्यवहार बूढ़ों के साथ, ऐसा ही बच्चा करता है, क्योंकि बच्चा में माता पिता का अनुकरण करता है। इस तरह से अगर उसका, और हमने वो फिल्म भी देखी गोविंदा की, जो जैसी करनी वैसी बढ़नी, अगर हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा उसमें उसके जो हीरो होता है उसके माँ बाप उसके दादा दादी के साथ खराब सलूक करते, तो उसका बेटा भी उनके साथ इस तरह ही करता है। यानी जैसा वो ऐसा ही हमें काटना है। तो बात है यहाँ पे कि जो बूढ़ी काकी के साथ बुद्धिराम और उसकी पत्नी है जो रूपा, उन दोनों का व्यवहार गलत है, खराब व्यवहार है। तो इसको देखकर उसके बेटे हैं जो बुद्धिराम के, वो भी बूढ़ी काकी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। विद्वेष यानी विरोध, वैर, बच्चों को ऐसे ही बूढ़ों से वैर होता है, विरोध होता है। और जब माता पिता इस तरह से करेंगे तो फिर बच्चों का क्या कहना, वो भी फिर रंग दिखाने लगते हैं। और कोई बच्चा है वो बूढ़ी काकी को चुटकी, चुटकी कहेवाय, तो चुटकी भर लेता, कोई उन पर पानी की कुल्ली करता। काकी चीख मार मार कर रोती। तो यह बात प्रसिद्ध थी, यह बात फेमस थी कि काकी खाने के लिए गला फाड़ फाड़ कर रोती है। ना ही किसी को उनका संताप था, यानी मानसिक कष्ट, दुख, आर्तनाद यानी दुख भरी चीख कि किसी को परवाह नहीं थी। सभी ऐसा समझते थे कि बूढ़ी काकी खाने के लिए जोर जोर से रोती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं समझता था कि उनको बच्चों ने परेशान किया इसलिए वो रो रहे। उसके बाद का पैराग्राफ, संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, अनुराग यानी प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। बुद्धिराम की एक लड़की भी है लाडली, वो बूढ़ी काकी से प्रेम करती है। वो लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना, चबेना का तो जो चावने की चीज़ होती है, चना है, सिंह है, उसे चबेना कहते हैं। ये चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यहाँ पे बात आती है, जो बुद्धिराम की एक बेटी है लाडली, जिसका नाम है, वो काकी से मोहब्बत करती है, प्रेम करती है, प्यार करती है, अनुराग यानी प्यार करती है। तो बात है बुद्धिराम की जो बेटी है वो अपने दोनों भाइयों के डर से कभी वो उसके हिस्से की मिठाई या चबेना लेकर वो बूढ़ी काकी के पास पहुंच जाती, और बूढ़ी काकी को रक्षागार उसके लिए साबित होता, यानी सुरक्षित स्थान था लाडली के लिए, अपने भाइयों से बचने के लिए। हम देखते हैं घर में बच्चे होते हैं, एक दूसरे की चीज़ अपनी खा ले तो उसको बच्ची नहीं देता, बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है, बचपन में ऐसा सब कुछ, अपने भाई की अपनी बहन की हिस्से की हम खा लेते हैं, सब बचपन में रहता है, बच्चे हैं। क्योंकि इस अपने भाइयों के डर से वो बूढ़ी काकी के पास जाती, और बूढ़ी काकी उसके लिए रक्षागार साबित होता, यानी सुरक्षित स्थान। तो बात कर रहे हैं कि यही रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता, जो लोलुपता यानी लोभ, स्वार्थानुकूलता यानी स्वार्थ अनुकूल होना। यहाँ पे लाडली को अपने भाइयों से बचना है और बूढ़ी काकी को बचाती है लाडली को तो कुछ खाने के लिए, तो कि ये महकी पड़ती थी, बूढ़ी काकी को कुछ देना पड़ता था लाडली को। वो लाडली की रक्षा करती थी, बूढ़ी काकी अपने उसके भाइयों से उसको बचाती थी, तो लाडली को कुछ अपने हिस्से में से कुछ थोड़ा सा बूढ़ी काकी को देना पड़ता था। लेकिन लाडली यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके भाइयों से अच्छी बात, उनके भाइयों के अन्याय से, अन्याय की तुलना में यह कहीं सुलभ था, जो सुलभ यानी अच्छा था। तो उसके भाई जो उसके साथ अन्याय पूरी चीज़ ले जाते थे, लेकिन यहाँ बूढ़ी काकी को थोड़ा दे के वो छूट जाती थी, यानी बूढ़ी काकी का रक्षागार उसके लिए अच्छा था, लाभदायक था।
इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। रात का समय है, कुछ प्रसंग है बुद्धिराम के घर पे, तो शहनाई बज रही है और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण यानी आश्चर्यचकित होकर नेत्रों यानी आंखों से गाने का रसास्वाद कर रहा है। रसास्वाद यानी जो गाना गा रहे हैं वहाँ पे वो शहनाई बजाकर उसको गाने को सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। रसास्वाद। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। तिलक आया है, बुद्धिराम का जो लड़का है बड़ा, उसकी बात की गई है कि तिलक, जिसे हम एंगेजमेंट भी कहते हैं, कि तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। आज बुद्धिराम के घर पे उसका बड़ा बेटा, उसका तिलक का रस्म है कि तिलक का, सुखराम का तिलक, जो उसका बेटा है उसका नाम है सुखराम, उसका तिलक आया है, तो क्या यही उसी का उत्सव है। घर के भीतर यानी अंदर स्त्रियां कुछ गीत गा रही थी खुशी के, और मेहमानों के लिए रूपा जो है बुद्धिराम की पत्नी और सुखराम की माँ, वह मेहमानों के प्रबंध यानी आयोजन की व्यवस्था के लिए खाने की उसमें दौड़ भाग वो कर रही थी। भट्टियों यानी जो चूल्हा होता है बड़ी, उस पर कड़ा चढ़ा है, बड़े बड़े बर्तन में खाना बन रहा है, कड़ा है। एक में पूड़ियाँ बन रही हैं, जेने આપણે पूरी कहिए थे, कचौड़ियाँ बन रही है, और एक बड़े पतीले यानी तपेलो, उसमें मसालेदार सब्जी पक रही है। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। घर में चारों ओर घी और मसाले की सुगंध फैली हुई थी। बूढ़ी जाके अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब सुगंध के डर से वे रो ना सके। इंसान बूढ़ा है, उसे भूख लगी है, वक्त हुआ है, उसे ऐसा लगता है कोठरी यानी अपने रूम में वो पड़ी हुई है, अपाई है, वो उकड़ी चलती है, दो पैर वो खींच के ऐसे हाथ के बल से, हाथ की ताकत से वो चल रही है। तो बता रही है कि उसे ऐसा लगा बहुत देर हो चुकी है। उसका मन ही मन वो सोच रही थी, अपने मन से उसे सोच रही थी कि बहुत देर हो चुकी है, कोई आया नहीं भोजन लेकर, कोई बुलाने नहीं आया, क्या बात है, मालूम नहीं होता क्या हुआ कि सब लोग भोजन कर चुके होंगे। यह सोचकर उसे रोना आया, लेकिन वो अपशुकन, अमंगल की वजह से खराब होगा, अपशुकन होगा, इसलिए वो रो नहीं पाए। हमें मालूम है उसको खाना नहीं मिलता था, वो बूढ़ी का गीत रोती है, लेकिन यहाँ अपशुकन के डर से वो इतना भी समझती थी आज के घर में मंगल प्रसंग है, अच्छा प्रसंग है, तो रोना अच्छी बात नहीं। उसके बाद क्या बनेगा? बूढ़ी के आगे की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, उकड़ू यानी मैंने आपको बताया कि उसके दो पैर काम नहीं कर रहे, वो ऐसे हाथ के बल से वो चलती है, अपने दोनों पैर जमीन पे खींचते हुए, रेंगते हुए, जैसे वो कीड़ा चलता है, इस तरह